लाइव हो गए? चलिए कमेंट पढ़ता हूँ। जय हिंद साथियों, मैं अरविंद पहलवार स्वागत करता हूँ आप सभी का MS पहलवार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। हरिंद सिंह, जय हिंद सर। जय हिंद भाई, जय हिंद। खुशी चाहर, जय हिंद। जय हिंद बेटा। दीपक, जय हिंद भाई। सुरेश, जय हिंद। जय हिंद भाई। ठीक है, चलिए वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जिससे क्या है कि बहुत सारे बच्चों के पास आपकी जो वीडियो है पहुंच पाए, जिससे हम मोटिवेट हो सकें और आपको बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करें। ठीक है, तो वीडियो को अभी जितने भी ग्रुप्स हैं तुम्हारे उनको शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जो है लाइक भी कीजिए। चलिए, तो आज का टॉपिक जो रहने वाला है कौन सा है बताइए? टॉपिक आपका जो रहने वाला है वो है परसेंटेज। ठीक है, तो आपकी जो वीडियो है वो आपको जो है पर डे 4 बजे लाइव मिला करेगी। ठीक है ना, तो सभी बच्चे जो है 4 बजे वीडियो को जो है ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और कमेंट वगैरह करके आंसर कीजिएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो शेयर कीजिए वीडियो को पहले। तो आपका जो टॉपिक रहने वाला है आज क्या है? परसेंटेज। ठीक है, तो इसमें आपको मिलने वाला क्या है? लेटेस्ट क्वेश्चंस का बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, और आपका जो लेवल रहने वाला है वो 0 टू CGL मेंस। ठीक है ना, बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे परसेंटेज को अप टू CGL मेंस तक कराएंगे। ठीक है ना, और इसी तरीके से हम सारा ही सिलेबस जो है अर्थमेटिक, एडवांस और आपका नंबर सिस्टम, ठीक है, यूट्यूब चैनल MS पहलवार क्लासेस पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ठीक है, जैसा सेम कंटेंट ऑफलाइन क्लासेस में सेम ऑनलाइन क्लास में भी प्रोवाइड कराया जाएगा आपको। चलिए, बाकी जो है कमेंट का आंसर मैं खुद करूंगा, अदरवाइज जो हमारी टेक्निकल टीम है वो उनसे मैं बोल देता हूं कि जो भी क्वेश्चन कमेंट मैं ना पढ़ पाऊं वो आंसर दिया करेंगे आपका। ठीक है ना, चलिए, तो सबसे पहले बेसिक जानते हैं परसेंटेज क्या चीज़ है। ठीक है, बेसिक ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता परसेंटेज आखिर है क्या चीज़, कहाँ से आई, क्या मतलब है इसका। ठीक है, समझिए समझिए। पर का मतलब क्या होता है बताइए? 1 अपॉन समथिंग, 1 अपॉन समथिंग। सेंट का मतलब होता है 100, तो इसका मतलब परसेंट का मतलब हो गया 1 अपॉन 100। क्लियर और नोट बताइए? ऑडियो और वीडियो क्वालिटी क्लियर है ना? चलिए आगे देखिए, हिंदी इसकी क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत, प्रति का मतलब को क्या होता है बताइए? 1 अपॉन समथिंग। और शत का मतलब क्या होता है? 100, तो इसका मतलब प्रतिशत का 1 अपॉन 100। ठीक है ना? ठीक है, मैथ्स की भाषा में इसको सिंबल क्या करते हैं बताइए? परसेंटेज का साइन आपका होता है ये। ठीक है, तो हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है उसमें 2 बच्चे हैं। ठीक है, 2 बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो ऑफलाइन की तरह, बाकी जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन पढ़िए। ठीक है, इनका नाम जो है, एक का नाम अमित है, एक का नाम गौरव है। वैसे मैं उनको प्यार से एक को कलुआ और एक को बूरा कह के बुलाता हूँ। ठीक है, ठीक है, कलुआ बूरा। चलिए, तो आगे समझिए, देखो इधर ध्यान दीजिए पहले। जैसे सपोज आप मार्केट गए, ठीक है ना, तो आपने जो है सपोज आलू खरीदे, तो आलू जो खरीदोगे दुकानदार क्या कहता है कि आलू जो है 20 रुपये पर केजी। ठीक है, 20 रुपये पर केजी। इसका क्या मतलब है कि 20 रुपये पर का मतलब क्या होता है बताइए? बट्टे केजी। क्लियर है ना? केजी, 1 केजी। इसका मतलब ये है कि 20 रुपये का आपको कितनी चीज़ मिलने वाली है? 1 केजी। सेम एज आपको जो है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब पर मतलब 1 अपॉन समथिंग, सेंट मतलब 100। इसका मतलब जो है परसेंटेज या प्रतिशत, उसका मतलब फिक्स है कि आपकी जो बेस वैल्यू रहने वाली है वो 100 रहने वाली है। ठीक है ना, बेस वैल्यू जो रहने वाली है कितनी? 100। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं। बिल्कुल 0 से स्टार्ट करें, 0 से। नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ परसेंटेज क्या होती है बताइए? सपोज मैं लिखूं x%। ठीक है ना, x%, इसका मतलब क्या है? परसेंट का मतलब होता है 1 अपॉन समथिंग। अगर x% है तो x अपॉन 100। ठीक है ना, x अपॉन 100। क्लियर? ठीक है, चलिए अगर मैं x से x काट दूं तो बताइए 1% इक्वल्स टू 1/100। क्लियर और नोट बताइए? 1 इक्वल्स टू बताइए क्या होता है? 1% इक्वल्स टू 1/100। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर जो 100% में इधर ले जाऊं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो 100% इक्वल्स टू 1, या मैं कह सकता हूं 1 इक्वल्स टू 100%। इसका मतलब ये है कि दुनिया की हर चीज़
अपने आप में कितनी होती है बताइए? दुनिया की हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है विदाउट कंपैरिजन अदर की, ठीक है ना। अदर के साथ कंपैरिजन नहीं करोगे तो खुद में हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हर माँ अपने बेटे को राजकुमार कह के बुलाती क्या? नहीं ना। तो हर माँ अपने बेटे को राजकुमार क्यों कहती है? क्योंकि उसको जो है अपना बेटा राजकुमार ही नजर आता है, ठीक है। अब भूरा बोल रहे हैं कि भैया समझ में नहीं आई ये चीज़, तो भूरा ये बताओ तुम्हारी मम्मी तुम्हें क्या कह के बुलाती है? बताओ कि मेरा लाल आ गया। क्या लाल हो तुम वाकई में? बताइए, बताओ। हो तो तुम भूरा ना, लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ क्या कहती है कि मेरा लाल आ गया। तो हर माँ अपने बच्चे को लाल ही कह के बुलाती है, चाहे वो लाल हो या पीला हो, ठीक है ना। चलिए, तो हर चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब ध्यान दीजिए, व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज क्या है बताइए? बताइए, पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, कीजिए आंसर। व्हाट इज परसेंटेज? बताइए, ठीक है। परसेंटेज का मतलब इतना सा समझ में आ गया कि 1 बताइए 100 होता है, वही परसेंटेज होती है। अगर x% तो x/100, y% तो y/100, ठीक है। समझिए, परसेंटेज इज नथिंग बट इट इज अ फ्रैक्शन। परसेंटेज कुछ नहीं होती है, एक फ्रैक्शन होती है। क्लियर है ना? फ्रैक्शन न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बट्टे हर, ठीक है। विच डिनोमिनेटर इज 100, जिसका जो है डिनोमिनेटर कितना होता है बताइए? 100, उसी को हम क्या बोलते हैं बताइए? परसेंटेज। जैसे समझिए, फ्रैक्शन क्या होती है बताओ? फ्रैक्शन होती है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बट्टे बताइए हर, अंश बट्टे हर। लेकिन कंडीशन है, ये क्या चीज है आपकी? ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब होता है अंश बट्टे हर, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर आपका जो है हर क्या चीज? डिनोमिनेटर, गलती से अगर 100 हो जाए तो यही फिर आपकी फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाती है किसमें? परसेंटेज में, ठीक है। समझिए कैसे। जैसे ये फ्रैक्शन वैल्यू है आपकी 5/100, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में है तो फ्रैक्शन भिन्न ही है, लेकिन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब 1 जो है 100 होने की वजह से अब ये इसको फ्रैक्शन ना बोल के ज़्यादा बेटर है आपको इसको परसेंटेज बोलो। और परसेंटेज कितनी? 5%, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपकी जो है 17/100, क्या बोलोगे बताइए? 17%, ठीक है ना। इसी तरीके से आगे सपोज में x% x/100 लिखा है तो आपका कितना हो गया? x%। क्लियर और नोट बताइए। कल के लिए अगर मैं ध्यान दीजिए, कल के लिए भूरा अपॉन 100 कर दूं तो इसका मतलब क्या है बताइए? भूरा परसेंटेज। क्लियर है ना भूरा? बताइए, ऐसे ही बताओ। चलिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बताइए? अगर x% है तो इसी को मैं x/100, ठीक है ना। y% है y/100, z% तो z/100। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं नेक्स्ट। आपको जो क्लासेस हैं वो डेली 4 बजे मिला करेंगी शाम को, ठीक है ना। और लाइव सेशन है ये, और बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं बैच को, ठीक है। चलिए, अगर मैं आगे स्लाइड की बात करूं तो परसेंटेज, फ्रैक्शन और डेसिमल, कुछ इनमें रिलेशन होता है आपस में। बताइए क्या होता है? बताइए, रिलेशन होता है इनमें कुछ, बताइए क्या होता है? समझिए, ये तीनों ही आपस में बराबर होती हैं, केवल जो नज़रिया है वो डिनोट करने का है। कैसे? जैसे ये बताइए क्या चीज़ है? 1%, ठीक है। और अगर मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं जो है, क्या लिख सकता हूं भिन्न के रूप में? 1/100। क्लियर है? अगर मैं डेसिमल के रूप में इसी को लिखूं तो क्या लिख सकता हूं बताइए? डिवाइडेशन करोगे 0.01। क्लियर है? चलिए, सपोज अगर मैं 35 लेता हूं, 35%, तो 35% को मैं क्या लिख सकता हूं? 35/100। क्लियर है? या इसी को मैं लिख सकता हूं 0.35, ठीक है ना। तो आप ये बताइए क्या समझ पाए? परसेंटेज, फ्रैक्शन और डेसिमल, ये तीनों आपस में एक ही चीजें हैं। क्लियर है ना? फ्रैक्शन किसे कहते हैं बताइए? परसेंटेज, फ्रैक्शन समझिए क्या कहते हैं। फ्रैक्शन जो है किसी भी x/y सपोज, ठीक है ना। अगर इसी y = मैं 100 कर दूं सपोज, तो यही आपकी परसेंटेज हो जाती है x%, ठीक है। और अगर इसी को मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो वही आपकी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर और नॉट? बताइए, बताइए। चलिए, अभी मैं कमेंट किसी की नहीं पढ़ रहा, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन मैंने लगाए नहीं है, क्वेश्चन जैसे ही प्रैक्टिस आएंगे, अभी बेसिक चल रहा है, तुरंत बाद हम आएंगे अपनी कमेंट वगैरह का भी मैं रिप्लाई दूंगा आप सभी को। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, बताइए हाउ टू कन्वर्ट
फ्रैक्शन टू परसेंटेज, किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे बताइए, किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना है बताइए। देखिए मल्टीप्लाई बाई 100 एंड एड साइन ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज का साइन क्या होता है बताइए, ये, ठीक है ना, मैथमेटिकल फॉर्म में परसेंटेज का साइन होता है ये, ठीक है। करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, केवल जो फ्रैक्शन लिखी है भिन्न, सपोज लिखी है एक्स अपॉन वाई, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल मल्टीप्लाई बाई 100 एड साइन ऑफ परसेंटेज, ये आपकी क्या हो गई बताइए, किसी भी भिन्न को परसेंटेज में लिखने का तरीका। अगर कुछ डिवाइडेशन हो रहा है तो आप डिवाइडेशन कीजिए, अदरवाइज सेम रहने दीजिए। क्लियर है, जैसे समझते हैं एक्स अपॉन वाई, ये क्या चीज़ है बताइए, ये एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, ठीक है ना, भिन्न है, अंश बट्टे हर, या न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंग्लिश की लैंग्वेज में जो है, ठीक है। सपोज अगर मैं इसमें जो है मल्टीप्लाई बाई 100 करता हूँ और ऐड क्या करता हूँ परसेंटेज का साइन, तो यही आपकी जो लिखी है यही आपकी क्या है परसेंटेज फॉर्म। क्लियर है, चलिए जैसे एग्जाम्पल समझिए, ये रफ कर दूँ, एग्जाम्पल समझिए, बताइए इसका आंसर कीजिए, बताइए आंसर कीजिए इसका, कीजिए आंसर, ये क्या चीज़ है बताइए मुझे, ये आपकी फ्रैक्शन है, इसी को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा बताइए, 2/5 इंटू 100 और परसेंटेज का साइन, बताइए इससे ये बताइए 20, 20 दूनी 40, कितना हो गया 40%। क्लियर है, चलिए आगे देखिए, अगर 3/4 लिखता हूं मैं तो ये फिर से आपकी फ्रैक्शन है, अगर मैं परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करूं क्या करूंगा बताइए, 3/4 इंटू 100 और परसेंटेज का साइन, इससे ये 25, 25 3 जा 75, 75 क्या चीज़ परसेंट। बताइए ये चीज़ क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा अप टू सीजीएल मेंस तक, ठीक है। बस पेशेंस बना के रखना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है ना। बताइए कोई समस्या यहाँ तक, बताओ, बुरा नहीं है, ठीक है, आगे समझिए, कीजिए। यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन ही समझ लीजिए इनको, क्या चीज़ है, सम इम्पोर्टेंट परसेंटेज, क्या है, सम मोस्ट इंपोर्टेंट परसेंटेज, जो आपको जो है डायरेक्ट वैल्यूज याद होनी चाहिए। बाकी मैं आज आपको करा रहा हूँ, कल से आपको जो है ये इनकी जो वैल्यूज हैं वो आपको डायरेक्टली याद करके रखनी है। ऐसा नहीं कि आपको जो फ्रैक्शन दे रखी है उसको मल्टीप्लाई बाई 100 एड साइन ऑफ परसेंटेज, ऐसा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जो है परसेंटेज की जो वैल्यू है वो याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो मैं आपको जो है ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ये परसेंटेज फॉर्म है, ये क्या है डेसिमल फॉर्म है, ठीक है ना। चलिए बताइए अगर 1 है तो इसमें क्या करना है आपको, इंटू 100 परसेंटेज का साइन, क्यों, फ्रैक्शन वैल्यू को जो फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करोगे क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज का साइन क्या करना है ऐड, बताइए तो कितना हो गया 100%। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से ये कितनी बार 50, कितना हो गया 50%। बताइए अगले का आंसर दीजिए, बताइए अगले का आंसर कीजिए। इसको अगर मैं 1/3 इंटू 100 परसेंटेज करूंगा तो बताइए डिवाइड करोगे कंप्लीटली जाएगा नहीं, जो है 33 सही 1/3%, ठीक है। और 1/3 की जो फ्रैक्शन जो है डेसिमल जो वैल्यू होती है, बताइए ये क्या है फ्रैक्शन है और ये क्या है डेसिमल है, क्या ये आपस में बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है ना। तो 1/3 की जो है डेसिमल वैल्यू कितनी होती है 0.333, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 33.33%। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट कीजिए सॉल्यूशन, बताइए 1/4 क्या लिख सकता हूं मैं, परसेंटेज अगर ये फ्रैक्शन है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज का साइन, इससे ये कितनी बार कटा बताइए 25% ठीक है। कल के लिए अगर मैं पूछता हूँ आपसे 1/4 का मतलब क्या है, तो सीधा आपको याद होना चाहिए 25%। क्लियर है, या मैं आपसे पूछता हूँ 1/3 का क्या मतलब है, तो 33 सही 1/3 या 33.33%, इतना याद होना चाहिए। क्लियर है, तभी हम क्वेश्चंस बहुत जल्दी कर पाएंगे, अदरवाइज वही कि सर टाइम कम पड़ गया, ठीक है, तो ऐसा हमें जो है करना नहीं है। चलिए नेक्स्ट बताइए 1/5 क्या करोगे, 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100 और एड परसेंटेज का साइन, काटिए 20%। क्लियर और नोट, बताइए ये आपको घर से जो है याद भी करके लाने, पेन और कॉपी जो है साथ लेकर बैठो, साथ ही साथ नोट करते भी जाओ, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं, कीजिए कीजिए आंसर, सॉरी
बताइए अभी मैं आपको एक एक परसेंटेज और फ्रैक्शन डेसिमल, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें मैं करा के दे रहा हूँ, कल से आपको याद करके लानी है, ठीक है, और तुम दोनों को भी, ठीक है भाई। चलिए बताइए 1/6 मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे 108 परसेंटेज का साइन, बताइए बताइए 16 छक्के 96 यानी कि 96, ये चला गया और क्या बच्चा बताइए 4/6, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए कुछ बच्चे कहेंगे, सॉरी, ठीक है, कितनी बार गया 16, 96 जो है 4 बच्चा 4/6, बताइए इसको फिर से हम जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं, बताइए पूरा कर सकते हैं कि नहीं, बताइए। चलो कलुआ तुम बताओ, कर सकते हैं, ठीक है, कैसे 2/3, क्लियर है कि नहीं है। तो इसकी जो 1/6 की जो फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 16 सही 2/3%, ठीक है। और मैंने अभी पिछली स्लाइड में बता रखा है कि 1/3 इक्वल्स टू क्या होता है 0.333, ठीक है। अब अगर जो है ध्यान दीजिए, अगर मैं इधर मल्टीप्लाई 2 का करता हूं तो आप बताइए इधर भी क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई कीजिए 2/3 और इधर क्या होने वाला है 0.666, ठीक है। या तो 1/6 की जो फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू, या तो आप जो है क्या बताओगे 16 सही 2/3%, या आपको जो डेसिमल फॉर्म में बतानी है तो क्या 16.66%, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बताइए, फिर कीजिए सॉल्यूशन नेक्स्ट का। 1/7 कीजिए 1/7 क्या करोगे, सिंपल है 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज में चेंज करोगे, क्या करोगे 100 का गुणा और परसेंटेज का साइन, कीजिए कीजिए जल्दी। 14 सत्ते क्या करोगे 98, ठीक है ना, 14 सत्ते 98, तो यहाँ 14 और ऊपर 98, 98 मतलब 2 बच्चा 2/7, ठीक है ना। ये आपकी क्या हो गई बताइए परसेंटेज फॉर्म। अगर इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 2/7 की जो डेसिमल जो वैल्यू है 0.28, ठीक है ना, 14.28। एक 1/7 का मतलब या तो 14 सही 2/7% होता है, या आपका जो है 14.28%। दोनों ही फ्रैक्शन वैल्यू, आपको जो है फ्रैक्शन वैल्यू भी याद करनी है और डेसिमल वैल्यू भी याद करनी है और परसेंटेज फॉर्म भी याद करनी है, ठीक है ना। तीनों ही आपको याद करनी है, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभार, अब तो जो है लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से टीसीएस जो कंडक्ट कराती है जितने भी एग्जाम, उनमें सीधे ये दे रखा होता है 1/7 का जो है ये वैल्यू देता है, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि 14.28% का मतलब क्या होता है, ठीक है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बताइए नेक्स्ट 1/8, बताइए जल्दी कीजिए 1/8 को कैसे करोगे इंटू 100, बताइए 12 96, ठीक है ना, तो 12 सही 96 का मतलब 4/8, ठीक है ना। तो इसको आप जो है क्या कर सकते हो सिंप्लीफाई कर सकते हो 1/2, तो 12.5%, 1/8 का मतलब क्या होता है 12 सही 1/2%, 1/2 का जो डेसिमल वैल्यू होती है 0.5, तो 12.5%। मैं ये कहूँ 1/8 कहूँ या 12.5% कहूँ या 12 सही 1/2% कहूँ, क्या चीज़ें अलग अलग हैं बताइए, तीनों ही चीज़ें इक्वल है, इक्वल। बताइए 1/9 क्या करोगे मल्टीप्लाई बाई 108% ऑफ साइन, ठीक है ना। 11 9 का जो है 100 में डिवाइड दोगे क्या करोगे, तो बताइए 11 99 और एक बच्चा 1/9, ठीक है ना, ये ठीक है, एक 11 बार जाएगा, ठीक है, तो 11 सही 1/9 या 11.11%, ठीक है। नेक्स्ट बताइए 1/10 क्या करोगे इंटू 100% का साइन ऐड करोगे, इससे ये 10 बार, ठीक है ना। इसकी जो है डेसिमल वैल्यू कुछ नहीं है, पूरा पूरा डिवाइड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, फिर बताइए 1/11 क्या करोगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करोगे, बताइए 9 1/11, ठीक है ना, 99 बार जाएगा जो क्या कहते हैं 11 का जो है डिवाइडेशन दोगे 100 में तो कितनी बार जाएगा 99 हो जाएगा, 1 बचेगा 1/11, ठीक है ना, या आप जो है क्या बोल सकते हो 9.09%, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1/12 बताइए क्या करोगे मल्टीप्लाई कितने से करोगे 100 से, बताइए क्या हो जाएगा 8 सही 1/3%, ठीक है। सेम एज वैसे ही बताइए कैसे करोगे 12 8 96 96 मतलब 4 बच्चा, तो 8 सही 4/12, ठीक है ना। फिर से इसको आप जो सिंप्लीफाई कर सकते हो 1/3,
3। कितना हो गया 8 सही 1/3 और 1/3 की परसेंटेज आपको जो डेसिमल वैल्यू पता है 0.33 तो 8.33%। ठीक है नेक्स्ट बताइए 1/13 मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे क्या होता है बताइए 7 सही 9/13% या डेसिमल फॉर्म में बोले तो 7.69%। ठीक है अगला बताइए 1/14 क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे बताइए 94 यानी कि जो है 7 सही 2/14। फिर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 1/7 तो 7 सही 1/7 1/ जो है 14 बोलूँ या 7 सही 1/7% या 7.1428% तीनों आपस में बराबर हैं। फ्रैक्शन परसेंटेज डेसिमल वैल्यू आपस में इक्वल होती है। ठीक है चलिए 1/15 बताइए क्या करोगे मल्टीप्लाई बाई 100 एड साइन ऑफ परसेंटेज का। ठीक है तो बताइए 15 × 90 6 और 10/15 इसको फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हो 2/3 तो 6 सही 2/3% या 2/3 का मतलब होता है 6.66%। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं बताइए 1/16 क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे बताइए क्या हो गया 16 सही 6 सही 1/4% या मैं कह सकता हूँ 6.25%। ठीक है नेक्स्ट बताइए 1/17 तो मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे 17 85 85 का मतलब जो 15 बचा 15 5 85 15 सही 15/5 सही 15/17% या मैं 5.88% बोल सकता हूँ। नेक्स्ट बताइए 1/18 क्या करोगे मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज का साइन। ठीक है क्या करोगे बताइए 18 पंजे 90 करोगे तो 5 सही 10/18। फिर से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5/9 5 सही 5/9 क्लियर है। परसेंटेज को डेसिमल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 5.55%। ठीक है नेक्स्ट बताइए 1/19 क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है फिर से वही बताइए 19 पंजे 95 95 का मतलब 5 बचा 5/9 19। ठीक है ना तो आपका हो गया और डेसिमल फॉर्म ये हो गई। क्लियर है कि नहीं है बताइए। चलिए अगला बताइए 1/20 इंटू 100% बताइए कितना हो गया 5%। क्लियर है बताइए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये बेसिक है बेसिक कुछ लोग जानते होंगे कुछ स्टूडेंट कुछ नहीं जानते हैं तो उनके लिए क्योंकि हमारा जो बैच है बिल्कुल बेसिक टू एडवांस होने वाला है। ठीक है ना चलिए जो जानते हैं वो टेंशन ना ले अभी सीजीएल मेंस तक के इवन जो है 8 अगस्त 2022 को जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं परसेंटेज चैप्टर से वो आपको स्लाइड में हमारे यहाँ मिलने वाले हैं। ठीक है ना पेशेंस रखिए। बट बताइए क्या है सिंपली है 100 25 चौका 100 4%। 50 50 से 100 इंटू करोगे तो 100% ये 2 बार 2%। 100 इंटू 100% करोगे 100 से 100 1%। क्लियर है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बताइए यहाँ तक चीज़ें समझ में आई है ना सॉरी आपको जो फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है 100 का गुणा करना है और परसेंटेज का साइन लगाना है। ठीक है अगर डेसिमल में कन्वर्ट करनी है तो क्या करना है बताइए जो भी फ्रैक्शन वैल्यू रखी है उसको जो है सिंप्लीफाई करके पॉइंट जो है डेसिमल में लिख सकते हो। क्लियर है कि नहीं है बताइए। चलिए अगला देखिए प्ले विद परसेंटेज। परसेंटेज के साथ हमें क्या करना है खेलना है बताइए। परसेंटेज हम सीख गए लेकिन अब इसके साथ हमें क्या करना है खेलना सीखना बताइए सॉरी बताइए सपोज 1/3 लिखा है। ठीक है तो इसको जो है बताइए क्या लिख सकते हो फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है कब प्ले विद फ्रैक्शन टू परसेंटेज फ्रैक्शन को जो है परसेंटेज के साथ खेलना है। सिंपल बात यह है कि फ्रैक्शन जो वैल्यूज दे रखी हैं आपको कन्वर्ट करना है आपको परसेंटेज फॉर्म में। बताइए 1/3। ठीक है अब ऐसा मत करना इसको 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज का साइन नहीं डायरेक्ट ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कितनी लिखाई थी मैंने बताइए 33 सही 1/3%। ठीक है या आप इसी को बोल सकते हो बताइए 33.33%। ठीक है अगर मैं इसमें जो है 2 का मल्टीप्लाई कर दूं बताइए अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई ये क्या चीज़ है बताइए सिंपली यही तो है 2 × 1/3 और 1/3 की जो वैल्यूज हैं वो दोनों ही ये हैं। ये डेसिमल फॉर्म में है ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में परसेंटेज के रूप में। बताइए तो इसमें जो है 2 का मल्टीप्लाई करूंगा बताइए तो इसी फॉर्म को मैं 2 के मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकता हूँ बताइए 66 सही 2/3%। ठीक है और इसी को 2 का मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकता हूँ 66.66%। क्लियर है और नोट बताइए। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए भाई आया आंसर बताइए बुरा बताइए
अगला देखिए 1/4। बताइए क्या करोगे, सिंप्लीफाई इसका जो डायरेक्ट हमें वैल्यू याद है कितना होता है 25%। ठीक है, अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो 25 या 75, 3/4 का मतलब होता है 75%। सिंपल है कि नहीं ये बताइए। अगला बताइए 1/5 इसका कितना होता है वैल्यू 20%। अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर रहा हूँ तो 20 दूनी 40% हो जाएगा ये। ठीक है, और 3/5 जब मुझे पता है 1/5 का मतलब 20% है, तो इधर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी क्या होगा 3 से। क्यों? क्योंकि हमें चीज़ें इक्वल रखनी है। ठीक है ना, इधर भी इक्वल है तो इधर भी, अगर इधर 3 का मल्टीप्लाई तो इधर भी 3 का, तो कितना हो जाएगा बताइए 60%। सेम एज 4/5 का क्या करोगे, जब 1/5 की वैल्यू होती है 20% तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 80%। क्लियर है कि नहीं बताइए, बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए ये देखिए 1/6 क्या होता है इसकी वैल्यू बताइए, बताइए 16 सही 2/3% होती है कि नहीं बताइए। क्लियर है। चलिए अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई 5 से कर दूं तो कुछ नहीं है, बताइए 5 × 1/6, और 1/6 की जो वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। बताइए करना क्या है, कुछ नहीं करना है। जब इधर 5 का मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बताइए 16 पंजे 80, 80 सही और 5 दूनी 10/3। लेकिन समझिए यहां से थोड़ा सा समझिए, इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं कि नहीं बताइए, कर सकता हूं 3 बार। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 80 और 3 83, 83 सही 1/3%। बताइए कुछ बच्चों को समझ में नहीं आई होगी कि भैया ये कैसे कर दिया, बताइए, बताइए। देखो ये जो लिखा है आपका 80 सही, बताइए 10/3। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 80 + 10/3 लिख सकता हूं कि नहीं ये बताइए। ठीक है ना, सेम बात है। ठीक है, चलिए आगे समझिए 80 प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताइए 3 सही 1/3 लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। चलिए तो फिर आप ये बताइए मुझे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं सेम एज ऐसे 3 + 1/3। बताइए तो ये कितना हो गया बताइए 83 + 1/3, और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं 83 1/3%। बताइए क्लियर है ना, प्रूव हो गया ना कि कैसे आई ये चीज जो है हम जो है डिवाइडेशन या जो है सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए कीजिए 1/7 कितनी होती है वैल्यू 14 सही 2/7%। क्लियर है, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा बताइए 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, 28 सही 4/7%। अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा किसमें, इसमें, बताइए 14 तिया 42, 42 सही बताइए 6/7%। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बताइए 1/8 कीजिए सॉल्यूशन। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है बताइए 12 सही 1/2%। ठीक है, या इसी को मैं बोल सकता हूं 12.5%। बताइए अगर 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 तिया 36, 36 और जो है 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 1.5, 36 और 3 36 और जो है 1.5 कितना होता है 37.5, तो 37.5 में इसको लिख सकता हूं, या 37 सही 1/2%। बताइए क्लियर है कि नहीं है, बताइए। चलिए आगे देखिए, अगर इसको बताइए 1/9, बताइए इसको क्या लिख सकता हूं मैं, बताइए 11 सही 1/9%। क्लियर है कि नहीं है, और इसी को जो है सेकंड फॉर्म में क्या लिख सकता हूं 11.11%। ठीक है ना, तो बताइए अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो बताइए क्या लिख सकता हूं मैं 11 दूनी 22, 2/9%। ठीक है, और इसी को फॉर्म में क्या लिख सकता हूं 22.22%। क्लियर है। अगला बताइए अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूं बताइए क्या होगा 44 सही 4/9%। कोई समस्या। अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं डेसिमल फॉर्म में क्या लिखूंगा 44.44%। क्लियर है। और ये बताइए 5/9, 5/9 को मैं क्या लिख सकता हूं बताइए 55 सही 5/9%, या 5.55%। ठीक है, इसी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, अगर आपको लिखा है 1/9, 1/9 ये फ्रैक्शन है, 1/9 नहीं A/9 A, तो इसकी जो है परसेंटेज फॉर्म में क्या लिख सकता हूं AA.AA%। सेम जो नंबर है वो आपका रिपीट होता है डेसिमल के बाद भी और डेसिमल से पहले भी 2 बार। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। देखिए 2/9 है तो क्या लिख सकते हो आपको 22.22, 4/9 क्या लिख सकते हो इसको 44.44, 5/9 को क्या लिख सकते हो
55.55। सेम एज अगर आपको मैं लिख दूं b/9, इसको क्या लिख सकता हूं परसेंटेज फॉर्म में, b परसेंटेज। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट बताइए 1/11 क्या लिख सकते हो इसको, 9 1/11 परसेंटेज। ठीक है, या इसी को मैं लिख सकता हूं 9.09 परसेंटेज। ये दोनों ही बातें कैसी हैं, सेम है। ठीक है, अगर मैं कल के लिए गुणा कर दूं 2 का, तो बताइए 2 का क्या होगा, 9 दूनी 18। ठीक है ना, 18 सही, 2/11 परसेंटेज। या इसी को इस फॉर्म में लिखूं तो 9 दूनी 18.18 परसेंटेज। या अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या लिख सकता हूं, बताइए 3 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या, 27, 9 30 27 सही, 3/11 परसेंटेज। या इसी को मैं लिख सकता हूं, बताइए 9 या 27.27 परसेंटेज। अगर मैं कल के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या लिख सकता हूं, बताइए, तो 11 चौक बताइए 36 सही। अच्छा उसमें लिखना है हमें, फ्रैक्शन में जो है, तो 36 सही, 4/11 परसेंटेज। अगर इसी को डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा क्या लिखूंगा, बताइए 36, सॉरी ठीक है 36.36 परसेंटेज। ठीक है, अगर इसी की स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊं मैं आपको तो क्या हो जाएगी, AB परसेंटेज। क्लियर है कि नहीं है, बताइए। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। क्लियर है ना, यहां तक कुछ भी निकाल लोगे कि नहीं, ये बताइए। अगर आपको कोई भी परसेंटेज दे रखी है, सपोज यही है, तो पहले हमें पता होनी चाहिए 1/6 जो है 6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है, फ्रैक्शन या डेसिमल, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5 से कर दो। सेम एज कोई भी आगे कुछ भी अगर दे रखा हो, स्टैंडर्ड फॉर्म ना दे रखी हो, कुछ भी मल्टीप्लाई करके दे रखा हो तो क्या कर पाओगे, बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, जब आपका जो है न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो किससे, डिनोमिनेटर से, क्या करोगे बताइए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/3, 1 सही 1/3। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 + 1/3। और हर चीज बताइए मुझे, हर चीज अपने आप में कितनी होती है, 100 परसेंटेज। तो ये कितनी हुई बताइए, 100 परसेंटेज प्लस 1/3 कितना होता है बताइए, 33। 1/3 कितना होता है बताइए, 33.33 परसेंटेज। इसको मैं अगर ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 133.33 परसेंटेज। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट करके बताइए फिर 5/4। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताइए, 1/4। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 + 1/4। ये होती है आपकी 100%। 1/4 का मतलब होता है बताइए 25%। तो टोटल इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 125 परसेंटेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, डिवाइडेशन कीजिए। 2 प्लस क्या लिख सकता हूं इसको, बताइए 2 सही, 2/5 बताइए। और इसको क्या लिख सकता हूं, 2 + 2/5। इसका मतलब कितना होगा, 200 परसेंटेज। हर चीज अपने आप में 100% होती है, ये 2 है तो 2 अपने आप में कितनी होगी, 200 परसेंटेज। ठीक है, तो 200% ये, और 2/5 का मतलब अभी बताया था मैंने, 1/5 का मतलब होता है 20%, 2 का मतलब 40, तो 240 परसेंटेज। क्लियर और नोट बताइए। नेक्स्ट देखिए 63 सही, 63/12 बताइए, 12×5 60, तो 5 सही, 3/12। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 1/4। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, 5 को क्या हो गया, 500 परसेंटेज, और 1/4 का मतलब धन 25 परसेंटेज। कितना हो गया, 525 परसेंटेज। बताइए कोई भी आपकी वैल्यू दे रखी हो फ्रैक्शन फॉर्म में, चाहे न्यूमरेटर ग्रेटर होना चाहिए चाहे लेस देन हो, कर लोगे कि नहीं बताइए। ठीक है, चलिए इससे आगे और देखिए, चलिए बताइए आपको जो है करना क्या है, हाउ टू चेंज परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अब क्या करना है आपको, अब आपको परसेंटेज से चेंज करना है फ्रैक्शन में। अब तक क्या पढ़ा था, फ्रैक्शन से आपको जो है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से आपको क्या करना था, परसेंटेज में चेंज करना था। इसके लिए हमें क्या करना है बताइए, फ्रैक्शन जो है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना था बताइए। कुछ नहीं करना है, केवल सिंपल है, यहां से यहां तक जाने के लिए केवल मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज का साइन ऐड करना है। ठीक है, सिंपल है। और अगर जो परसेंटेज दे रखी है तो बताइए
फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालोगे? सिंपल है, जिन सीढ़ियों से ऊपर जाया जाता है उन्हीं सीढ़ियों से वापस आना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दूसरी सीढ़ियां लगानी पड़े। तो जब इधर ऐसे गए तो इसका रिवर्स कर दीजिए। बताइए क्या करोगे? डिवाइड बाई 100 और रिमूव साइन ऑफ परसेंटेज। 100 को जो है क्या करना है? डिवाइड करना है और परसेंटेज से साइन लगाना, साइन को हटाना है। क्या हो जाएगा आपकी फ्रैक्शन वैल्यू? जैसे 2%। 2% का मतलब क्या है बताइए? इसको अगर फ्रैक्शन वैल्यू में बदलोगे तो 2% का साइन हटाओगे, 100 से भाग लगाओगे, कीजिए 1/50। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? या मैं ये कहूँ, अगर फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है 1/50 तो मैं 2% बोल सकता हूँ, और 2% दे रखी है तो 1/50 बोल सकता हूँ। बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, कीजिए भाई। तुम साथ ही साथ नोट कर रहे हो ना? ठीक है, बाकी ऑनलाइन वाले बच्चे भी साथ ही साथ नोट करते चलें, ठीक है। चलिए कमेंट वगैरह मैं कल से पढ़ूंगा, ठीक है। क्वेश्चन में लेके नहीं आया आज, केवल जो बेसिक जानते हैं। कल से मैं आपकी जो है क्वेश्चंस जो है कमेंट वगैरह भी पढ़ के आंसर दूंगा, ठीक है। चलिए बाकी जो है, ठीक है, बताइए 4% को क्या लिख सकता हूं मैं? इनटू क्या करोगे जो है, इसमें कुछ नहीं करना है, 4% का साइन हटाओगे, 100 से भाग लगाओगे, परसेंटेज का साइन 1/25। क्लियर है? बताइए 5 का, बताइए 5% का मतलब क्या करोगे? 1/20। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, खुद से कीजिएगा। बताइए 10% का मतलब क्या होता है? 1/100। कैसे करोगे? सिंपल है, 100 से भाग लगाओ, 0 से 0 कटेगा, 1/10। 15 का बताइए, 15 जो है, चलो 15 का बताता हूँ, 15/100। 5 से काटोगे, 5 या 15, 3/20। ठीक है ना? 15% का मतलब केवल और केवल कितना होता है? 3/20। बताइए क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट देखिए 17। 17 का क्या करोगे? 17/100। 17 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, किसी से कटती नहीं है, तो इसकी सेम एग्जैक्ट जो वैल्यू रहने वाली है वो 17/100 रहने वाली है, नो चेंज। ठीक है, अगला बताइए 20%। 20% का सिंपल सी बात है, 20/100 करोगे तो ये 5 पर 1/5। 40 का बताइए, 40/100 करोगे, 0 से 0 जाएगा, इससे 2/5। क्लियर है? नेक्स्ट बताइए 25% का 1/4। 50% का 1/2। ये मत कहना सर जो खींच रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, ये बेसिक है, ठीक है, बेसिक मैंने बता रखा है, अब थोड़ा सा जल्दी करते हैं हम इसको, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आएंगे, इजीली पढ़ाएंगे आराम से, धीमे धीमे, कहीं भागना नहीं है हमें। 30% जो समझानी होगी उसमें टाइम लूंगा, अदरवाइज मैं थोड़ा जल्दी बता दूंगा। 30% का बताइए, 30/100 करोगे, 0 से 0, 3/10। क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट बताइए, कीजिए। अगला देखिए 60%। 60 क्या करो? 0 से 0 कटेगा, 6/10 हो जाएगा, 3/5। क्लियर? अगला देखिए 90। 90 का मतलब 0 से 0 कटेगा, 9/10। ठीक है, चलिए इसको अभी देखते हैं दूसरे वाले को। 70 को बताइए, 70 का मतलब 7/10। ठीक है ना, 0 से 0 कटेगा। और ये बताइए 80। 80 का मतलब जो क्या करोगे? 0 से 0 कटेगा, 8/10। 8/10 को फिर से काटोगे तो 4/5। क्या होगा? 4/5। ये बताइए 2-3 क्वेश्चन जो हैं, कीजिए। कुछ नहीं है, सिंपल है। करना क्या है? बेसिक पकड़ लो, बस बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसी से करने हैं। बाकी के जो है स्टैंडर्ड फॉर्म याद कर लेनी है। 200 परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलोगे, क्या करना है? परसेंटेज का साइन हटाना है, 100 से भाग लगाना है, 0 से 0 2, इसकी 2 हो गई, ठीक है ना। और मैंने तुमसे कहा था हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, अगर एक 100% है तो 2 कितनी हो गई? 200%। क्लियर है? चलिए अब ये बताइए 350। कुछ नहीं करना है, 350/100 करना है, 0 से 0 कट जाएगा, इससे 5 से काटोगे, 7/2। क्लियर है? चलिए अगला बताइए 550। 550 का क्या करोगे? 550/100 करोगे, 0 से 0 जाएगा, 5 से काटोगे, 11, और ये 2 बार। ठीक है? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। पहले समझिए यहां तक हमने सीखा क्या है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन का मतलब जो है x/y से अगर मैं परसेंटेज में जाना चाहता हूं तो कुछ नहीं करना, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से और परसेंटेज का साइन लगाना है। क्लियर है? अगर कल के लिए मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू पे जाना पड़ जाए तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, परसेंटेज का जो साइन है उसे हटाना है और भाग कितने से लगाना है? 100 से। ठीक है, यहां तक हम कर चुके हैं, थोड़ा आगे देखिए। ठीक है, अब यहां से जो है क्या करना है बताइए? परसेंटेज इंक्रीज, और रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, 1 मिनट कमेंट पढ़ लेता हूं मैं।
ठीक है हरेंद्र, इसको जो है लाइव शेयर सब्सक्राइब कीजिए सभी बच्चों को, ठीक है। और कल सेम टाइमिंग 4 बजे सभी को लाइव, पड़ोसी जो भी हैं सभी को बता दीजिए, क्योंकि यहाँ जो है आपकी क्लासेस बिल्कुल जो है पूरा परसेंटेज का टॉपिक मैं 0 से हीरो लेवल मतलब सीजीएल मेंस तक कराऊंगा। इसके बाद आपका जो रेशियो चैप्टर होगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, इसी तरीके से सारा अर्थमेटिक होने वाला है, सेम एज आपका एडवांस, सेम एज आपका जो आपका जो नंबर सिस्टम, ठीक है ना। और आपको जो क्लासेस है रेगुलरिटी के साथ मिलेंगी पर डे, कितने बजे बताइए, 4 बजे, ठीक है ना। क्लियर है ना। तो आपको जो है हमेशा इसी तरीके से लाइव आना है और लाइव क्लासेस ही अटेंड करनी है। लाइव का जो मजा है वो कहाँ किसी और चीज़ में, ठीक है ना। तो कल से मैं आपकी कमेंट वगैरह भी पढ़ूंगा, ठीक है। चलिए बाय, कल मिलते हैं फिर सेम टाइम 4 बजे, बाय।